तो एपिसोड 17 की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ युआन जिया को बोलता है, क्या जो तुमने मुझसे कहा था कि तुम नानियाओ के साथ एक हैप्पी एंडिंग चाहती हो वो बस एक एक्सक्यूज था, लेकिन रियलिटी में तुम कुछ और ही चाहती हो। जिया उसकी तरफ देखती है और फिर हंसते हुए उसे धक्का मार के बोलती है, तुम कितने पागल हो। फिर वो युआन को समझाते हुए बोलती है, मैं तुम्हें दूसरे लड़कियों से मिलने के लिए इसलिए स्लो कर रहा हूँ क्योंकि मैं अपने प्लॉट को बिगाड़ना नहीं चाहता। जरा खुद ही सोचो, अगर नानिया सबके इवेंट को ट्रिगर नहीं करेगा तो वो नेचुरली मेरे इवेंट को ट्रिगर करेगा, इसलिए मैं दुखी नहीं हूँ। युआन उसकी तरफ देखते हुए सोचता है, ये लड़की तो मुझे बेवकूफ बना रही है। जिया बोलती है, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो तुम अपने सर के सामने चुटकी बजा सकती हो। युआन मुंह बनाते हुए बोलता है, तुम्हें मुझे ऑर्डर देने की जरूरत नहीं है, और फिर वो अपने सर के सामने चुटकी बजाता है। जिया उससे अपना लव मीटर दिखाते हुए बोलती है, ये सब इसकी वजह से है। ये लव मीटर दिखाता है कि तुम दोनों का रिलेशन कितना अच्छा है, और नानियाओ के पास भी ऐसा ही एक लव मीटर है। इस गेम के मुताबिक मैं अभी तक नानियाओ के प्यार में नहीं गिरी हूँ, इसलिए मुझे उस इवेंट के खराब होने पर दुख भी नहीं हो रहा। युआन उसके लव मीटर को देखते हुए बोलता है, क्या गेम के मुताबिक? तभी जिया उसे रोकते हुए बोलती है, जल्दी से फिर से चुटकी बजाओ। युआन फिर से मुंह बनाते हुए बोलता है, मैंने तुमसे कहा है मुझे ऑर्डर मत दो। ये बोल के वो फिर से चुटकी बजाता है और वो लव मीटर फिर से गायब हो जाता है। जिया युआन से बोलती है, जब तुमने सीनियर जिनुई की मदद की थी तब तुमने लव बर्ड को भी देखा था। जैसे ही वो इवेंट ट्रिगर हुआ, इस गेम के मुताबिक सीनियर जिनुई ऑटोमेटिकली नानियाओ के प्यार में गिर गई। मेरे साथ अभी भी ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, इसलिए मैं नानियाओ के प्यार में नहीं पड़ी। फिर वो उदास होते हुए बोलती है, लेकिन अंत में हम बस एक गेम के कैरेक्टर है, हमारे पहचान हमारे इमोशन कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। युआन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, ये हमारे कंट्रोल के बाहर होता है। अगर मैं सच बोलूं तो मैंने इस बारे में कभी सोचा नहीं था, लेकिन अब जब मैं सोच रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मैं भी दूसरों की तरह इस गेम का बस एक कैरेक्टर ही हूँ। फिर वो नीचे बैठते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम जो भी मेहनत कर रहे वो। युआन अपना बात पूरी करने से पहले ही जिया उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाती है और बोलती है, आखिर तुम ये सब क्या कह रहे हो? जिंगलिंग के शो को बुक करना, जिनुई के पॉकेट वॉच को वापस देना, और फिर मेरी इंजरी। तुमने इससे पहले कई बार इवेंट को चेंज किया है, तो मुझे पता है कि तुम इस दुनिया को चेंज कर सकते हो। फिर युआन उसकी तरफ देखता है और हंसते हुए बोलता है, मैं जरूर करूंगा। तुम्हें क्या लगा मैं यहाँ गिव अप कर दूंगा? मैं तो बस एक्टिंग कर रहा था। मैं द ग्रेट युआन हूँ। मैं यहाँ पर बैठे हुए इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर सकता कि मैं बस एक विलेनियस कैरेक्टर हूँ जिसे इस गेम के डेवलपर कंट्रोल कर रहे हैं। फिर वो आसमान की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं वो हूँ जो इस गेम का मेन कैरेक्टर बनूंगा। जिया भी उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, बिल्कुल सही। फिर वो खुश होते हुए बोलती है, चलो साथ में मेहनत करते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए हम उस नए कैरेक्टर को हमारे इवेंट को छीनने नहीं देंगे। युआन भी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता है, और नहीं तो क्या, तुम चिंता मत करो मैं। तभी वो चुप हो जाता है और जिया को पकड़ते हुए बोलता है, क्या तुमने अभी बोला एक न्यू कैरेक्टर? वो कौन है? उसका नाम क्या है? कहाँ है वो? मुझे जल्दी बताओ। जिया वहाँ से भागते हुए बोलती है, ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें बताना नहीं चाहती, बस अभी सही वक्त नहीं आया है। ऐसा समझ लो कि वो एक ट्रेजर है और तुम उसे अपने आप ढूंढ लो। युआन को जिया का अंडरवेयर फिर से दिख जाता है और वो गुस्से में आके बोलता है, तुम मेरी मदद करना चाहती हो या, और तुम अपने अंडरवेयर को छुपा के क्यों नहीं रखती हो? फिर वो अपने आप से बोलता है, यहाँ पर एक नई कैरेक्टर आने वाली है, मुझे उसके इवेंट को नानिया से पहले ट्रिगर करना होगा। फिर युआन उसे हर जगह ढूंढने लगता है। वो क्लासरूम में जाके चिल्ला के बोलता है, आखिर वो कहाँ पर है? फिर वो स्कूल के छत पे जाके दूरबीन के मदद से देखते हुए बोलता है, आखिर कहाँ पर है वो? उसके बाद तो जिया के साथ मैराथन में भागते हुए बोलती है, आखिर वो है कहाँ पर? मुझे दिखाई क्यों नहीं दे रही? फिर युआन अपने घर में आके पूरा फर्स्ट्रेट होके चिल्ला के बोलता है, आखिर वो इस बार होगी कहाँ पर? ओलिविया को पता नहीं है कि युआन किस बारे में बात कर रहा है, लेकिन वो तब भी उससे माफी मांगते हुए बोलती है, यंग मास्टर मुझे माफ कर दीजिए, मैं अगली बार से ऐसे नहीं करूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ युआन जाते हुए सोचता है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है उस लव मीटर को पूरे दिन देखते रहने के अलावा। उसके बाद जब वो मेरे करीब आएगी तो मुझे पता चल ही जाएगा। फिर वो जाते हुए नानिया उसे मिलता है। नानिया उससे बोलता है, ओ युआन, ये तो एक कोइंसिडेंट है। ये सुनने के बाद युआन का दिल टूट जाता है क्योंकि उसने सोचा था कि वो इस लड़की से मिलेगा। नानिया वहाँ से जाते हुए बोलता है, ठीक है मैं चलता हूँ युआन। युआन उसकी तरफ देखते हुए बोलता है, आखिर मैं इससे हमेशा कैसे मिल जाता हूँ? फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो बोलता है, रुको एक मिनट, अगर ये इस गेम का मेन कैरेक्टर है तो ये उस लड़की से जरूर मिलेगा। फिर युआन उसे फॉलो करते हुए बोलता है, मैं उसे तब तक फॉलो करूंगा जब तक वो इस लड़की से नहीं मिलेगा। फिर वो कभी पानी के टंकी में छुप जाता है तो कभी क्लासरूम के बाहर से नानिया को देखता है। एक लड़की उसे देख के डर जाती है। युआन मन में बोलता है, अगर मैं उसे ऐसे ही फॉलो करता रहा तो मैं उस नए कैरेक्टर से भी जरूर मिलूंगा। फिर युआन चौंक जाता है क्योंकि हमें दिखाया जाता है नानिया आनकुई के बगल में जाके बैठ जाता है। युआन बोलता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सबसे प्यारे स्टूडेंट को परेशान करने की? फिर वो नानियाओ के पास जाता है और बोलता है, आखिर तुम हमारे क्लास में क्या कर रहे हो नानियाओ?
जाओ। नानिया उसे दिखाते हुए बोलता है ये मेरी सीट है। फिर आनकुई उसे बोलने लगती है कोई बात नहीं, तुम युआन हो, स्कूल में तुम्हारी रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब है, सबको लगता है कि तुम काफी ज्यादा एरोगेंट और बॉसी हो। उसकी ये बातें युआन को तीर की तरह चुभती है। युआन उसे रोकते हुए बोलता है रुको रुको, तुम्हें फिर से बताने की जरूरत नहीं है। फिर वो वहाँ से गुस्से में जाते हुए बोलता है अगली क्लास केमिस्ट्री की है, इसीलिए मैं पहले लैब में जाता हूँ, तुम दोनों ज्यादा देरी मत करना। फिर युआन बाहर आके बोलता है आखिर मैंने उसे इतने दिनों तक नोटिस क्यों नहीं किया, जबकि वो पूरे वक्त मेरे बगल के कुर्सी में बैठा हुआ था। आखिर ऐसा क्या हुआ जिससे मैं उसे देख भी नहीं पाया। फिर युआन को आनकुई की चेस्ट की याद आती है और वो चौंकते हुए बोलता है मुझे आप समझ में आया। नेक्स्ट सीन में हमें एक दूसरे स्कूल का दिखाया जाता है जहाँ एक दूसरी लड़की बैठी हुई थी और वो बोलती है ये कितना ज्यादा थका देने वाला काम है, मुझे लगता है मुझे जल्दी से जल्दी स्कूल चेंज कर लेना चाहिए, लेकिन उससे पहले मुझे उस स्कूल में जाके देखना पड़ेगा वो स्कूल कैसा है। और इसी के साथ ही हमारा एपिसोड 17 यहीं पर ही खत्म हो जाता है। गाइस अगर आपको ये मांगा पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाना, इससे मैं मोटिवेट होऊंगा और हर दिन आप लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा वीडियो अपलोड करूंगा। शुक्रिया।